दीन में कोई जबरदस्ती नहीं है, ला इकराहा फिद्दीन। आजकल कुछ मुसलमान इस आयत को अपनी कन्वीनियंस के मुताबिक यूज करते हैं। जब इस्लाम का कोई हुक्म फॉलो करना मुश्किल लगे तो फौरन कहा जाता है दीन में कोई जबरदस्ती नहीं है। लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि एक मुसलमान इस्लाम के किसी भी हुक्म को अपनी मर्जी से छोड़ सकता है? बिल्कुल नहीं। ये आयत नॉन मुस्लिम्स के लिए है, मुस्लिम्स के लिए नहीं। ये आयत मदीने में उस वक्त नाजिल हुई जब मदीने के कुछ मुस्लिम्स अपने उन बच्चों को ज़बरदस्ती मुसलमान बनाना चाहते थे जो पहले से यहूदी या ईसाई मजहब अपना चुके थे। इस आयत के जरिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने वाज़े फरमाया कि इस्लाम कबूल करने के मामले में किसी पर कोई ज़बरदस्ती नहीं की जा सकती। ला इकराहा फिद्दीन का मतलब ये नहीं कि इस्लाम में कोई रूल्स ही नहीं है। कोई ये नहीं कह सकता मैं नमाज नहीं पढ़ूंगा, मैं रोजे नहीं रखूंगा या मैं पर्दा नहीं करूंगी क्योंकि दीन में ज़बरदस्ती नहीं है। नमाज के अहकाम, पर्दे और हया के अहकाम कुरान में मौजूद हैं। इसीलिए एक आयत को हर जगह अपनी कन्वीनियंस के मुताबिक फिट नहीं किया जा सकता। अगर हम हर हुक्म से बचने के लिए सिर्फ यही कहने लगेंगे दीन में ज़बरदस्ती नहीं है तो फिर कुरान की दूसरी आयतों और इस्लाम के दूसरे अहकाम के साथ कंफ्यूजन पैदा हो जाएगा। इसीलिए कुरान की हर आयत को समझना जरूरी है। आयत किस कॉन्टेक्स्ट में नाजिल हुई, किस मौके पर नाजिल हुई, क्यों नाजिल हुई। सिर्फ एक आयत से अपनी मर्जी का मतलब निकाल लेना कुरान को समझने का तरीका नहीं है। अब समझते हैं हिजाब फोर्स करने वाली बात क्या है। मर्द अपनी घर की औरत को हिजाब के लिए बिल्कुल कह सकता है, क्योंकि हर मर्द के लिए अपने घर की औरतों को अल्लाह के अहकाम की तरफ बुलाना, उन्हें समझाना, गाइड करना और उनकी हिफाजत की फिक्र करना अपनी जगह एक बड़ी जिम्मेदारी है। क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मर्द को औरत का मुहाफिज और निगहबान बनाया है। बाप, भाई या शौहर अपनी बीवी, बेटी या बहन को पर्दे के बारे में प्यार और मोहब्बत से समझा सकता है, गाइड कर सकता है, उन्हें दीन समझा सकता है और अच्छे तरीके से नसीहत कर सकता है। देखिए, समझाना और जबरदस्ती करना दोनों अलग चीजें हैं। अगर मर्द अपने घर की औरतों को पर्दे के लिए कहना ही छोड़ दे, अपनी घर की खवातीन की बेहयाई पर बिल्कुल खामोश रहे और उसे कोई फर्क ना पड़े, इस्लाम के मुताबिक ऐसा शख्स को दयूद कहा जाता है। और जो लड़कियां अपनी मर्जी से खुशी से पर्दा करती हैं ये सोचकर कि ये मेरे अल्लाह का हुक्म है, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने हुक्म की इताअत करने वालों को बेहतरीन अजर अता फरमाता है। इसीलिए हर मुस्लिमा को पर्दे के हुक्म को समझना चाहिए और अगर वो पर्दा करती हैं तो अल्लाह की रजा के लिए खुशी से करें, और जो पर्दा नहीं करना चाहती उन्हें हम प्यार से एक बार समझा सकते हैं, उन्हें जबरदस्ती पर्दा नहीं करवा सकते। और पर्दा ही नहीं, हम किसी से भी किसी भी काम के लिए जबरदस्ती नहीं कर सकते हैं। आखिरकार हर इंसान को अपने अमाल का जवाब अल्लाह के सामने देना है। और याद रखिए, अल्लाह को आपके पर्दे की जरूरत नहीं है, ना ही अल्लाह को आपकी नमाज की जरूरत है, ना ही अल्लाह को आपके रोजे की जरूरत है और ना ही आपके किसी अमल की जरूरत है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला बेनियाज है, हमें अल्लाह की जरूरत है। आप जो भी अमल करते हैं उसका फायदा आपको मिलता है और अल्लाह की नाफरमानी का नुकसान भी आपको ही होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे शेयर जरूर करें और ऐसी इस्लामिक वीडियोस के लिए मुझे फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।